मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये कल्बो भरा मस्तक मेरा करुण के हियर की आरती श्री राम मायन जी की कनमल हरणी शरस फीकी स्थेम भंगा दिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षै दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवच सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृता संसाराग्निविदीपनव्यपगतः प्राणात्मसञ्जीवने पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमतीं व्याघातदूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भूमा पिबन्त्यन्वहम् वन्दे रामानुजाचार्यं श्रीमद्वेदान्तदेशिकम् आदिवञ्षडकोपं च यनिरुद्धमहागुरुं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार एवं बालाजी भगवान के असीम अनुकंपा हम सभी भक्तजनों पर हो रही है कि उनके सुंदर कृपा प्रसाद स्वरूप यह श्रीमद् वाल्मीकि नवान्न पारायण का सुंदर अवसर मिला और सुंदर इस सत्संग की सुंदर प्रवाह में अवगाहन करते करते ये 9 दिवस का समय है आनंद से पूर्ण हुआ। व्यक्ति का जीवन सत्संग के माध्यम से सिद्ध होता है और वही उसकी सार्थकता है। उसी सार्थकता को हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष किया है। तो भगवान निरंतर हम पर कृपा करते रहें, हमारे द्वारा ऐसे सुंदर शुभ कर्म सत्कर्म होते रहें। ये प्रयत्न जीव को हमेशा करते रहना चाहिए और इस सुंदर धाम में आकर यह भगवान के सुंदर गुणानुवाद का श्रवण करके निश्चित रूप से हमने अपने समय का सदुपयोग किया है। मैं कई बार कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 5 वस्तुओं का सदुपयोग करता है वह उच्चता के उन शिखरों पर विराजमान होता है जहाँ से देवत्व का निर्माण होता है। जो व्यक्ति सत्ता संपत्ति समय सत्संग और संत, ये 5 सकार हैं, सत्ता संपत्ति समय सत्संग और संत, इन 5 सकारों का अपने जीवन में सदुपयोग करेगा वह उच्चता के उन शिखरों पर उपस्थित होगा या विराजेगा जहाँ से भाग्य का निर्माण होता है। तो हमें आवश्यकता है कि अपने समय का, अपनी सत्ता का, अपनी संपत्ति का और कोई संत आए तो उनका और सत्संग का सदुपयोग करें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वेद भी यही कहते हैं चरैवेति अर्थात निरंतर हमें आगे बढ़ना है। और रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम, रामानुजाचार्य जी की ऐसी दिव्याज्ञा है कि मेरे श्री वैष्णव जन जो हैं वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ें। हम लोग भौतिक प्रगति की तो कामना करते हैं, भौतिक प्रगति के लिए हम लोग हमेशा उद्यत रहते हैं, पर भौतिक प्रगति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी हो, यह प्रयत्न हमेशा भक्त को करते रहना चाहिए। भगवत चिंतन बना रहना चाहिए और भगवत चिंतन होगा तो निरंतर आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ सुंदर भूमिका के माध्यम से अब श्री राम जब समुद्र के पास गए हैं और समुद्र का चिंतन करने लगे, 3 रात्रि बीत गई पर समुद्र प्रसन्न नहीं हुआ। तो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि भय बिन होय न प्रीत, जब तक भय प्रदर्शित नहीं किया जाए
तब तक प्रीत नहीं होती। हम लोग भी भगवान का भजन करते हैं तो भगवान से क्या हमें प्रेम अधिक है? भगवान से हमें प्रेम अधिक है इसलिए भगवान का भजन कर रहे हैं, या भगवान से भजन अधिक करने का कारण क्या है? हम लोग भय से भी भगवान का भजन करते हैं कि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हम लोग कृतज्ञ हो जाएंगे, और कृतज्ञो नैव निष्कृति, कृतज्ञ जो हो गया उसके लिए कोई मुक्ति का साधन नहीं है। इसलिए कृतज्ञ बनकर हम लोग भगवान का भजन करते हैं और अपने जीवन में परमात्मा का भय रखते हैं। पर वैष्णव लोग तो कहते हैं कि भगवान से भय कैसा? यदि हम अपने भगवान को अपना पिता मानते हैं तो पिता से पुत्र क्यों डरेगा? यदि आपने अपराध किया हो, आपने अपने जीवन में कोई दोष किया हो तो भगवान से डरने की आवश्यकता है। पर यदि आप भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो प्रेम की वस्तु है, भगवान भय की वस्तु है ही नहीं। भय उत्पन्न करने के लिए तो दैत्य लोग हैं, दानव लोग हैं, राक्षस लोग हैं। भगवान तो प्रेम उत्पन्न करने के लिए, भक्ति उत्पन्न करने के लिए है, भाव उत्पन्न करने के लिए है। तो हमें ऐसा सुंदर भाव परमात्मा के लिए बनाना चाहिए कि वह भक्ति के माध्यम से हमारे भाव को सुदृढ़ बनावे। और ऐसा ही समुद्र जब भयभीत हुआ है तो समुद्र भयभीत होकर भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर आकर खड़ा हो गया कि मैं आपके सभी कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। तो भगवान ने उस समय बाण जो चढ़ाया था उस बाण को भगवान ने छोड़ दिया है द्रुमकुल्य स्थल पर, जहाँ पर जब बाण को छोड़ा गया तो वह मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। ये कहाँ, माइक वाला कहाँ है? तो वह मरुभूमि में परिवर्तित हो गया है वह स्थल। और भगवान ने फिर समुद्र से कहा है कि तुम अब इस पर पुल का निर्माण करने के लिए हमारी व्यवस्था को निर्माण करो। तो विश्वकर्मा के पुत्र जो नल नील हैं उन्होंने पुल बनाया है और पत्थर जो हैं उनको वहाँ धारण करने में आया है। सभी वानरों की मदद से नल और नील ने 5 दिनों के अंदर 100 योजन पुल और 10 योजन चौड़ा पुल निर्माण कर दिया है। और सभी भगवान का, राम का नाम लिख लिख कर पत्थर उठा उठा कर वानर सेना फेंक रही है समुद्र में। भगवान ने देखा, देखो ये कितने इतने भारी भारी विशाल विशाल पत्थर हैं, उन विशाल पत्थर तिरने लगे हैं। तो भगवान ने भी एक पत्थर उठाया और फेंका, वो डूब गया। भगवान ने कहा मेरा पत्थर कैसे डूब गया? मैं तो सबको तारता हूँ, फिर मेरा पत्थर क्यों डूबा? तो भगवान ने दूसरा पत्थर कंकर उठाया कि शायद वो वजनदार होगा, छोटा पत्थर उठाया वो डाला, वो भी डूब गया। तो भगवान को खूब आश्चर्य हुआ। पर उस समय हनुमान जी छुप कर देख रहे थे। वो सामने प्रकट हुए कि भगवान आप क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान देख, इतने सब पत्थर बड़े बड़े विशाल तैरने लगे हैं, पर मैं छोटा सा कंकर भी डालता हूँ तो वह डूब जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही, तो ये पत्थर को आप यदि छोड़ते हैं तो ये डूब ही जाएंगे। तो वहाँ पर सिद्ध होता है कि भगवान से, भगवान के नाम के गुण की बहुत महिमा है। भगवान का नाम जो है वो कलयुग में तारक मंत्र कहा जाता है कि भवसागर में आए हुए जीवों को वो तार देता है। इसलिए भगवान राम से अधिक उनका नाम महत्व का बताया गया है। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान राम से बड़ा राम का नाम है। और राम नाम की महिमा भी यही रही है कि जो भी भक्त, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, इसका स्मरण करते हैं, भगवत नाम का स्मरण करते हैं, वह भवसागर से तर जाते हैं। ऐसा सुंदर भाव वहाँ स्थापित किया है।
अनंतर उसी समय एक गिलहरी भी थी। गिलहरी ने सोचा कि सभी पक्षी, जीव जंतु, वानर सेना भगवान की सहायता कर रहे हैं, तो मैं भगवान के इस सुंदर कार्य में अपने जीवन को किस प्रकार लगा सकूं, किस प्रकार सहयोग कर सकूं। तो गिलहरी समुद्र में गई है, अपने शरीर को गीला किया और धूल में लौटकर गई, पुनः अपनी धूल जो है वो समुद्र में झाड़ने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जब सीता जी का पता लगाने और सीता जी को लेने जा रहे हैं, तो सभी जीव जंतु ने, सूक्ष्म और विशाल जो भी हैं, सभी भगवत कार्य के लिए उद्यत हो गए थे। तो हमें भी निरंतर अपने जीवन में भगवत कार्य के लिए उद्यत होना चाहिए। भगवत कार्य छोटा और बड़ा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान की जो सेवा हमें मिलती हो वो अवश्य करें। और यह सुंदर आयोजन में जितने भी लोग सक्रिय हुए हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हों, विशाल रूप से हों, उन सभी को खूब खूब धन्यवाद है कि आप लोग अपने समय को यहाँ पर लेकर आए। क्योंकि एक व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह व्यक्ति जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। 2, 4, 5 व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसे स्वाध्याय कहते हैं। किंतु संपूर्ण समाज मिलकर कोई कार्य करता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ रूपी कार्य में आप अपने समय की आहुति देने के लिए यहाँ आए हैं, यह अत्यंत आनंद का विषय है। तो आप यहाँ पर गिलहरी भी यही शिक्षा दे रही है कि मैं भी प्रभु कार्य के लिए उद्यत हूँ। और सुंदर उन्होंने प्रभु कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है। सुंदर सेतु तैयार हो गया। हनुमान जी के कंधे पर भगवान श्री राम विराजे हैं, अंगद जी के कंधे पर लक्ष्मण जी विराजे हैं। और दोनों को लेकर संपूर्ण वानर सेना ने जब लंका में प्रवेश कर लिया है, समुद्र का उल्लंघन कर लिया, पश्चात भगवान ने संपूर्ण वानर सेना को व्यूहबद्ध किया है, सबकी नियुक्ति करने लगे हैं। इधर रावण द्वारा कोई प्रेषित शुक नाम का दैत्य है और सावक नाम का दैत्य है, ये वहाँ पर वानर रूप लेकर आए। और वानर सेना कितनी विशाल है उसको देख रहे हैं कि भगवान राम की व्यूह रचना कैसी है, भगवान ने किस प्रकार से व्यवस्था जमाई है। किंतु उसी समय विभीषण ने पहचान लिया कि ये तो रावण के सेनापति हैं। तो विभीषण ने भगवान श्री राम को इंगित किया। सभी वानरों ने उन दोनों को पकड़ लिया और पकड़कर पिटाई करने लगे। पिटाई करने लगे तो वह अपने रक्षा के लिए भगवान श्री राम की शरण में गए हैं। तो भगवान कहते हैं हमें दूतों को नहीं मारना चाहिए, दूतों को छोड़ देना चाहिए। और दूत वहाँ से अभय प्राप्त कर कर गए हैं रावण के पास। रावण को जाकर कहते हैं कि संपूर्ण जगह वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अभी भी समय है कि भगवान श्री राम की शरणागति को स्वीकार कर लिया जाए। पर रावण अपने अहंकार में उन दूतों की बातों को नहीं मानता है। और पश्चात रावण अशोक वाटिका जाकर विद्युत जीव करके एक कोई राक्षसी है, उसके द्वारा माया दिखाता है कि भगवान राम का कटा हुआ सिर ले जाता है और जानकी जी को दिखाता है कि श्री राम का मैंने हनन कर दिया है। लक्ष्मण जी भाग गए हैं, हनुमान और सुग्रीव मारे गए, जाम्बवान भी भाग गया। यदि अब भी तुम चाहती हो तो शोक को त्याग दो और मेरा वरण करो। तब सीता जी विलाप करने लगे। पर उसी समय विभीषण जी की जो पत्नी है, जिसका उल्लेख मैंने कल किया था कि जिसका नाम शर्मा है, वह शर्मा आकर बताती है कि भगवान श्री राम को कोई नहीं मार सकता और ये तो माया है रावण की, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। तो वहाँ पर सीता जी को आश्वस्त किया है। तभी युद्ध के दुंदुभी और नगारे बजने लगे और उसी समय रावण ने वहाँ से शीघ्रता से अपने मंत्रियों के लिए सलाह करने के लिए, मशवरा करने के लिए वहाँ से अपने महल में, अंतःपुर में प्रवेश किया है। मंत्रियों से सलाह करने लगे। माल्यवान ने कहा कि बलवान से वैर नहीं करना चाहिए, भगवान श्री राम खूब बलवान है, तो हमें आवश्यकता है सीता जी को लौटा दिया जाए। पर यह सुनकर रावण ने माल्यवान को डांट लगाई है और खुद की आत्मश्लाघा करने लगा, आत्म प्रशंसा करने लगा। आत्मश्लाघा मृत्यु के समान है। कोई व्यक्ति यदि स्वयं की प्रशंसा करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ,
अपने गुणों का स्वयं ही बखान करता है तो वह मृत्यु के समान कहा गया है, इसलिए कभी भी आत्मश्लाघा ना करें। तो यहाँ पर रावण आत्मश्लाघा करने लगा है और माल्यवान को डांटकर उन्होंने वहाँ से भगा दिया है। अनंतर लंका के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों द्वार पर राक्षस वीरों की नियुक्ति की गई है। श्री राम ने भी वानर के साथ लंका में प्रवेश किया। पश्चात सुबेल पर्वत पर चढ़कर सुग्रीव ने छत पर देखा कि रावण वहां पर घूम रहा है, संपूर्ण राक्षसी सेना को देख रहा है। तो सुग्रीव ने वहां से छलांग लगाई और रावण की छत पर पहुंच गया और रावण से वहां मल्ल युद्ध करने लगा। रावण के साथ मल्ल युद्ध करते करते अब रावण ने अपनी माया का प्रयोग जब दिखाने लगे तो सुग्रीव वहां से पुनः उड़कर आ गए और सुबेल पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। पश्चात अंगद को भेजा कि तुम अब जाकर रावण को समझाओ। देखिए कितने अवसर प्रभु राम देते हैं, हमें भी भगवान खूब अवसर देते हैं कि अब तो मेरा चिंतन करो, अब तो मेरा भजन करो। आप कहते हैं कि हमें भगवान ने संकेत कब किया? आप कहेंगे कि भगवान ने संकेत कब किया? भगवान ने तो हमेशा संकेत किया है। आपके बाल सफ़ेद करके आपको बताया कि बुढ़ापा आ रहा है, अब तो भजन कर ले। आपकी दृष्टि कमज़ोर करके बताया कि अब तो तेरी इंद्रियां शिथिल हो रही है, अब तो भक्ति कर ले। आपके घुटने में, आपके कमर में दर्द देकर भगवान संकेत पर संकेत किए जा रहे हैं कि समय धीरे 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 व्यतीत हो रहा है, अब तो भगवान का भजन कर ले। पर उन संकेतों को यदि हम नहीं समझ पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि कहा गया है श्रीमद् भागवत में, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मा। अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य स्वरूप ये मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। सद्गुरु की प्राप्ति होने के पश्चात भी यदि कोई जीव इस भवसागर से पार उतरने के लिए प्रयत्न नहीं करता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तो संकेत पर संकेत भगवान दिए जा रहे हैं, पर यदि नहीं समझते तो हमारी ही मति, हमारी ही बुद्धि में कहीं कमजोरी है। तो वहाँ अंगद को भेजा और अंगद ने जाकर रावण को समझाया है कि सीता जी को लौटा दो। फिर अंगद जी ने अपना पराक्रम दिखाया। संपूर्ण वृत्तांत अभी बता नहीं पाएंगे, तो अंगद जी ने अपना पराक्रम दिखाया है, अपने पैर को वहाँ पर स्थापित किया जिसको रावण वगैरह कोई उसके वीर योद्धा हिला नहीं पाए हैं। अनंतर वहाँ से अंगद पुनः आ गए हैं छत को तोड़कर, और रावण ने पुत्र इंद्रजीत को अब युद्ध में भेजा है। तब इंद्रजीत ने सर्पबाण नागपाश का प्रयोग किया भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर। नागपाश में भगवान श्री राम और लक्ष्मण बंधा गए हैं। तब अदृश्य होकर इंद्र उन पर बाणों की वर्षा करने लगा और भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहाँ मूर्छित हो गए हैं। सभी वानर सेना विलाप करने लगी, दुखी होने लगी। उसी समय जो पुष्पक विमान है, उस पुष्पक विमान में राक्षसियों ने सीता जी को लिया और दिखाने लगी, देखो तुम्हारे राम और लक्ष्मण तो मर गए हैं। जब सीता जी ने ये देखा तो सीता जी विलाप करने लगी, पर उनकी जो त्रिजटा नामक एक राक्षसी है उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, राम और लक्ष्मण नहीं मर सकते, क्योंकि अगर राम और लक्ष्मण मर गए होते तो ये जो पुष्पक विमान तुमको धारण नहीं करता। पुष्पक विमान कभी भी विधवा को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। तो तुम यदि बैठी हो और हम इसके ऊपर से जा रहे हैं तो जरूर ये राम और लक्ष्मण जीवित हैं। तो वहाँ पर प्रसन्न हुई सीता जी और पुनः अशोक वाटिका में आ गई है। अब नागपाश में बंधे हुए श्री राम और लक्ष्मण को उनकी सहायता करने के लिए गरुड़ जी आ गए, और गरुड़ जी ने भगवान श्री राम का स्पर्श किया तो जितने भी नाग बंधे हुए थे वो सभी धीरे धीरे खुलकर समुद्र में जाने लगे, क्योंकि गरुड़ जी से नागों को बहुत भय रहता है, इसलिए नाग वहाँ से भाग गए। वानर सेना प्रसन्न हो गई है। पश्चात हनुमान जी के द्वारा ध्रुमाक्ष का वध हुआ, अंगद के द्वारा वज्रदंष्ट्र का वध हुआ, हनुमान जी के द्वारा अकंपन का वध हुआ, नील द्वारा प्रहस्त का वध हुआ। पश्चात श्री राम ने पराजित हो राम जी से पराजित हो रावण ने लंका में प्रवेश कर दुखी होते हुए अपने मंत्रियों से कहता है कि मेरी तपस्या व्यर्थ हो गई। मैंने इतने समय तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था
कि मुझे राक्षस दैत्य यक्ष गंधर्व कोई मार ना सके, पर उस समय में अनादर के कारण मनुष्य का नाम नहीं लिया, तो अब ये मनुष्य श्री राम जो है वो मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, ऐसा मुझे लगने लगा है। और अनरण्य ने भी मुझे शाप दिया था कि मेरे वंश का पुरुष तुम्हारा नाश करेगा। राम वही मनुष्य है, मैंने वेदवती के ऊपर बल प्रयोग किया था, उसने मुझे शाप दिया था कि तेरे विनाश का कारण बनूंगी, और सीता जी वही है। कैलाश पर्वत को जब मैं उठाने लगा तो पार्वती जी ऊपर बैठी थी, वह डर गई और डर कर उन्होंने मुझे शाप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। तो ये सब मेरी मृत्यु का कारण बन गए हैं। अब जाओ और मेरा एक ही साधन है कुंभकर्ण, उस कुंभकर्ण को उठा लाओ, कुंभकर्ण को जगाओ। तो कुंभकर्ण को उठाने के लिए, जगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोजन किए गए। आप लोग कथा और टीवी सीरियलों में देखते ही होंगे किस प्रकार जगाया है। हाथी दौड़ाए गए छाती पर, अनेक प्रकार के पकवान बनाए गए, उनको भाले वगैरह चुबाए गए। तो कुंभकर्ण जैसे तैसे उठे और उठकर चले हैं रावण के पास, और रावण ने उन्हें आज्ञा दी कि कुंभकर्ण अब तुम जाओ और युद्ध करो। कुंभकर्ण ने कई वानरों को मार दिया। पश्चात श्री राम ने रौद्रास्त्र, वायुवास्त्र, इंद्रास्त्र का प्रयोग कर कुंभकर्ण का वध किया है। यह देखकर वानर सेना अतीव प्रसन्न हुई, जय जयकार करने लगी, दुंदुभियां बजने लगी है। पश्चात लक्ष्मण द्वारा अतिकाय का वध हुआ है। रावण ने चिंतित हो इंद्रजित को फिर से भेजा युद्ध करने के लिए। युद्ध स्थल में आकर आभिचारिक विधि से हवन करके विजय चिन्ह को प्राप्त किया इंद्रजित ने, और धनुष बाण को अभिमंत्रित करके वानरों का संहार करने पहुंच गए हैं। पश्चात राम लक्ष्मण पर अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करने लगे। अदृश्य हो गए हैं। इंद्रजित के पास माया बहुत थी, उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसका नाम मेघनाथ था, पर इंद्र जीत पड़ा इंद्र को जीतने के कारण। तो अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करने लगे। श्री राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब जाम्बवान ने हनुमान जी को कहा कि तुम जाकर मृत संजीवनी बूटी लेकर आओ कैलाश से। हनुमान जी पर्वत पर गए, पर वहाँ औषधि को पहचान नहीं सके, तो पूरा पर्वत उठाकर ले आए, और पर्वत लाकर उस औषधि से राम और लक्ष्मण को जब सूंघाया गया तो वह सजीव रूप को प्राप्त किए हैं। इस प्रकार सुंदर संक्षिप्त कथा हमने वर्णित की है। हनुमान जी ने पुनः पर्वत को रखकर आ गए। अनंतर सुग्रीव की आज्ञा पाकर वानर वीर लंका में घुसे और लंका को जलाने लगे। भयंकर युद्ध होने लगा। गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमः राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिवः। राम और रावण का ये युद्ध है, वह राम रावण के जैसा ही है। तो श्री रामचंद्र द्वारा फिर मकराक्ष का वध हुआ। इंद्रजित की माया के द्वारा मायामयी नकली सीता को लेकर युद्ध क्षेत्र में आए, और मायामयी नकली सीता को जब लेकर आए तो सभी वानर सेना के बीच में कहा, देखो अब मैं सीता को मारूंगा। और तलवार लेकर इंद्रजीत ने सीता की गर्दन काट दी और उनका धड़ फेंक दिया। वहाँ पर देखो सीता मर गई है। हनुमान जी दौड़कर राम जी के पास गए, ओहो अब तो युद्ध बंद कर दो, हमारी सीता जी तो गई। तो राम जी ने जब यह सुना तो वह विलाप करते हुए भूमि पर मूर्छित पड़ गए हैं। तभी विभीषण आ गए। विभीषण कहते हैं, प्रभु आप शांत, आप आनंद में रहिए, शांति रखिए, आश्वस्त रहिए, सीता जी नहीं मर सकती, ये तो इंद्रजित की माया है। अनंतर लक्ष्मण से कहा कि तुम इंद्रजित को मारो, वह कुंभिला मंदिर में हवन करने जाए, उससे पहले उसे मारो, नहीं तो वह माया से भी परे बहुत आगे चला जाएगा, फिर उसे मारना बहुत असंभव बन जाएगा। तो लक्ष्मण जी इंद्रजित में भयंकर युद्ध होने लगा। अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र से इंद्रजित को मार गिराया और राक्षस सेना भागने लगी। तभी रावण तलवार उठाकर अशोक वाटिका में सीता वध करने आ गए हैं, और सुपार्श्व ने उन्हें आकर रोका कि आप क्या कर रहे हैं, स्त्री का वध किया जाता है क्या, आप जाकर युद्ध क्षेत्र में अपने पराक्रम को दिखाइए। अनंतर रावण ने शांति नामक अस्त्र से लक्ष्मण जी को मूर्छित किया। श्री राम के भयंकर क्रोध से रावण को युद्ध स्थल से पलायन करना पड़ा है, और सुषेण द्वारा औषधियों से पुनः लक्ष्मण को स्वस्थ किया गया। पश्चात इंद्र प्रेषित रथ, जिसका सारथी मातली है, श्री राम के सेवार्थ वहाँ पर आया है। अगस्त्य द्वारा श्री राम को
आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया गया है कि जो व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है वह युद्ध में विजय प्राप्त करता है। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। इस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने सुंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गवस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर, ऐसे आदित्य के सुंदर नाम बताए गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने आदित्य हृदय का 3 बार पाठ किया। अनंतर युद्ध क्षेत्र में रावण एवं श्री रामचंद्र का भयंकर युद्ध हुआ है, वह देखकर सभी आश्चर्य करने लगे। पश्चात अगस्त मुनि द्वारा प्रदत्त ब्रह्मा जी के बाण से श्री राम ने रावण का वध किया है। सभी जगह जय जयकार होने लगी है, दुंदुभियाँ बजने लगी है, स्तुति की जाने लगी है। अनंतर विभीषण द्वारा आज की कथा हम लोग थोड़ा ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि हमें आवश्यकता है कि हम जो इतर आज के शेष कार्य हैं उसे पूरा कर दें। अनंतर विभीषण जी को वहाँ पर लंका पर उपस्थित किया गया और वहाँ का राज्याधिकार दिया गया है। विभीषण जी ने रावण की अंत्येष्टि संस्कार किया है और सीता जी का मिलन हुआ। पर सीता जी को भगवान ने कहा कि भाई तुम इतने समय रही हो तो तुम्हें देनी पड़ेगी अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा के लिए सीता जी को कहा। सभी जगह आश्चर्य हो रहा है कि सीता जी इस प्रकार सतीत्व को धारण कर कर, हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी ने तो खूब सतीत्व को धारण किया है, तो सीता जी सुंदर पवित्र अवस्था में हैं। पर भगवान राम कहते हैं मुझे पता है सीता जी पवित्र है, फिर भी सभी को आश्वस्त करने के लिए, क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं लांछन या आक्षेप लगा सकता है, तो सभी के सम्मुख आज भगवान अग्नि परीक्षा के लिए कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को संकेत किया कि तुम चिता को प्रज्वलित करो, और लक्ष्मण जी तो भगवान की इतनी सी भी आज्ञा हो उसको तुरंत मानते हैं, इसलिए चिता प्रज्वलित हुई है। और उस चिता के अंदर सीता जी ने प्रवेश किया और सीता जी ने सुंदर अग्नि परीक्षा जब दी है तो उनका उज्जवल स्वरूप देखकर सभी आनंदित हुए हैं और हाथ जोड़कर सीता जी की स्तुति करने लगे। बोलिए श्री सीता मैया की जय। फिर हाथ जोड़कर जब वहाँ से पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या नगरी पहुँचे भगवान श्री राम, तो भरत जी ने राज्य श्री राम जी को सौंप दिया। सभी ने जटा खोलकर स्नान किया है, सुंदर रथ पर चढ़कर राम नगर की ओर गए। शत्रुघ्न छत्र ले रहे हैं, लक्ष्मण पंखे से भगवान को हवा कर रहे हैं, विभीषण दूसरा पंखा लेकर खड़े हैं, सुग्रीव जी हाथी पर चढ़े हुए थे। शब्द शब्द और नगाड़ों का शब्द हो रहा है। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यप कात्यायना सुयज्ञस्य गौतमो विजयस्तथा। इस प्रकार 8 ब्राह्मणों को लेकर वहाँ पर वशिष्ठ जी आगे बढ़े हैं और श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए उद्यत हुए हैं। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर के समुद्र के जल लाया गया और शत्रुघ्न ने राम के अभिषेक के लिए पुरोहित से निवेदन किया है। ततः स प्रयतो वृद्धो वशिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे ससीतं सन्निवेशयत् अभ्यसिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। इस प्रकार वशिष्ठ जी को आगे कर कर सुंदर रत्नमय स्वर्ण के पीठ पर भगवान श्री राम को सीता जी के साथ बिठाया गया और उनका अनेक प्रकार के सुगंधी जलों से अभिषेक कर कर उनका राज्याभिषेक किया। भगवान ने सभी को अलग अलग वस्तुएं प्रदान की है। सीता जी के कंठ में एक सुंदर माला थी। सीता जी ने कहा मैं इसे किसे दूँ, तो हनुमान जी वहाँ थे, हनुमान जी को वो माला उतार कर दे दी। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अनंतर लक्ष्मण जी को कहा कि आप युवराज पद लीजिए, पर लक्ष्मण जी ने स्वीकार नहीं किया। कहा प्रभु मैं तो आपका कैंकर्य ही करना चाहता हूँ, आपकी सेवा ही करना चाहता हूँ। फिर भरत को राम ने युवराज बनाया। लक्ष्मण के साथ राम राज्य करने लगे। पौंड्रिक, अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ करते थे। उनके राज्य में स्त्रियां विधवा नहीं होती थी। अब रोग का कोई भय नहीं था, बाल मृत्यु नहीं होती थी, जगत राममय था और वहीं से राम राज्य की स्थापना हुई। हम लोग परिकल्पना करते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो तो राम राज्य कैसा था, इसका सुंदर वर्णन आगे करा है। फिर वाल्मीकि ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ की सुंदर महिमा की है।
कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियस्य मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धं। जो व्यक्ति यह श्रीमद् वाल्मीकि का श्रवण करता है, इसकी कथा कराता है, उसके परिवार में धान्य की वृद्धि होती है, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, भाई बंधुओं में प्रेम बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है और तेज बढ़ता है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, उत्तरकांड का प्रारंभ हुआ है। उत्तरकांड में हम लोग प्रवेश नहीं करते, हम श्री वैष्णव लोग हैं, तो भगवान से सीता जी का वियोग नहीं कराते, सीता का परित्याग नहीं कराते, इसलिए कथा यहीं तक कही जाती है कि भगवान का राज्याभिषेक हो गया। और यह सुंदर स्वरूप जब भगवान का देवताओं ने देखा तो खूब आनंदित हुए हैं और भगवान ने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया, खूब आनंदित हुए। और ऐसे कहते हैं कि भगवान की कथा जो है वह कभी पूर्ण नहीं होती। एक ऐसी विडंबना है कि जो परमात्मा सभी के कार्य करते हैं उनका स्वयं का कार्य हमेशा अधूरा रह जाता है, वह कभी पूर्ण नहीं होता। हम लोग उपनिषद में कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो शेष जो है वह अपूर्ण ही रह जाता है, तो भगवत कार्य कभी पूर्ण नहीं होते। मैंने पहले भी कहा है, कोई व्यक्ति यदि भक्ति करता है और भक्ति करने के पश्चात वो कहता है कि मेरा भक्ति से पेट भर गया या मैं भक्ति से संतुष्ट हो गया, तो वो भक्ति का अधिकारी नहीं है, क्योंकि भक्ति से कभी पेट नहीं भरता। जितना करोगे उतना वह और आपको आगे बढ़ाती रहेगी, वह निरंतर आपकी अभिवृद्धि करती रहती है। तो यहाँ भगवान श्री राम की जो कथा है वह कथा यद्यपि विराम की हो रही है पर वह पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि किसी कवि ने सुंदर कल्पना की है, किसी सुंदर ने एक अति बढ़िया कल्पना की है कि राम शब्द में आराम शब्द में राम छुपा जो भवबंधन को खोता है, आराम शब्द में राम छुपा जो भवबंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। आराम शब्द में राम छुपा जो भवबंधन को खोता है। जो आराम शब्द है उसमें राम जो है वह हमारे भवबंधन से हमारी मुक्ति करता है, क्योंकि आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। जिसने अपने जीवन में आराम आ कहते हैं व्याकरण में पर्यंत तक, अर्थात हमारी दौड़ जो हो वह भगवान तक हो, श्री राम के चरणारविंद तक हो। तो ऐसी कवि ने कल्पना की है कि जीवन में भगवत कार्य को कभी भी पूर्ण न करें, वह हमेशा अपूर्ण ही रहते हैं। तो ऐसे सुंदर भावों के साथ मैं आप सभी को, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। और जीवन में कितनी भी असमानताएं आ जाए, कैसे भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं आ जाए, भगवत मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सत्कर्मों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को संभालो, जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को संभालो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। दीप बुझ बुझ कर जले हैं, पेड़ कट कट कर बड़े हैं, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। तो यह सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन से भगवान की सेवा पूजा हो जाए, भगवान का सुंदर कैंकर्य हो जाए, तो ये हमारे लिए बड़ भागीपन है। तो कहीं पर जीवन में रुकना मत, केवल निरंतर गति करते रहना। आगे कवि कहता है कि गति प्रबल पैरों में है, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं मंजिलों की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों, मुझे जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो ये जो जीवन है उस जीवन में अनेक प्रकार की असामानताएं हैं, कठिनाइयां हैं, पर उस कठिनाइयों से कभी हार ना मत। यदि भगवान का पल्लू पकड़ लेंगे, भगवान का दामन पकड़ लेंगे तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। भगवान ने कितनों को तारा है, राक्षसों को तार दिया, तो उनसे तो अधिक भक्ति हमारी होगी। उन परमात्मा पर निश्चित रूप से विश्वास रखें, वह आपका कल्याण जरूर करेंगे। यह सुंदर कथा के जो मुख्य यजमान हैं ऐसे रामानंद जी तिवारी को खूब खूब धन्यवाद है कि उनके द्वारा आयोजित इस कथा में हमको भगवत गुणानुवाद करने का अवसर मिला। और इसमें पधारे हुए उनके जो छोटे भाई हैं श्याम नंदन जी, इनके पुत्र प्रेम, और हम तो प्रेम ही बोलते हैं,
तो प्रेम नारायण हैं और दूसरे हरि नारायण, उन दोनों को खूब खूब आशीर्वाद। उदय भानजी पांडे जी, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद, उनका पुरुषार्थ दर्शनीय था। उसके अतिरिक्त हमारे पद्मनाभ जी आए हुए हैं, उनको भी खूब आशीर्वाद। और जो हमारे लखनऊ से पधारे हुए SBI किसमें आप, हाँ, तो इनको भी खूब धन्यवाद। कल ये आ गए थे समय पर। फिर कृष्णदेव जी का पूरा परिवार आया हुआ है और पाली से जितने भी भक्तगण पधारे हैं जो निरंतर भगवत भक्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं, उन सबको भी खूब खूब आशीर्वाद कि आपके द्वारा ऐसे सुंदर सत्कर्म होते रहे। और उसके पश्चात अलीराजपुर से जो पधारे हैं उन्हें भी खूब खूब आशीर्वाद। ये देखिए बहनों ने कितनी हिम्मत की कि यहाँ पर आकर अपनी सब सुविधाओं का परित्याग कर कर आनंद से भगवत कथा का रसास्वादन किया है। सूरत से जो पधारे हैं हमारे उदय भान जी के बड़े भाई के परिवार इत्यादि, और सारडा जी, उनको भी खूब आशीर्वाद। और हमारे जो यहाँ पर गायक वृंद हैं उनको भी खूब खूब आशीर्वाद कि उन्होंने सुंदर हमारा सहयोग करके इस कथा को निरंतर गति प्रदान की है। जो साउंड सिस्टम वाले भाई हैं उन्होंने यद्यपि हमारे माइक को खूब हिलाया, फिर उनको भी खूब आशीर्वाद, वह भी निरंतर सुंदर काम करते रहे। उसके पश्चात यहाँ पर पुजारी जी महाराज विराजमान हैं, उन्होंने सुंदर यह व्यवस्था दी है, हमको ये हॉल प्रांगण दिया है। भगवान के सम्मुख बैठकर कथा सुन रहे हैं। कहते हैं कि भगवान के सम्मुख बैठकर यदि कथा सुनी जाए तो उसका अक्षुण्ण फल होता है, वह वज्र के समान बन जाती है उसका पुण्य। तो ऐसा हमारा यह सुंदर पुण्य निर्मित हुआ है। और इन सब के पीछे नेपथ्य में रहकर अपनी विद्वत्ता का परिचय देने वाले ऐसे डॉक्टर स्वामी केशव प्रपन्नाचार्य जी, जिन्होंने निरंतर आपके सामने प्रवचन कर करके अपने संप्रदाय के विषय में आपको बोधित किया है, बताया है, और आपकी भक्ति किस प्रकार परिमार्जित हो इसके ऊपर सुंदर व्याख्यान करते रहे हैं। जिन्होंने मुझे भी रामायण में कहीं कहीं बता कर आगे लाए हैं, प्रयत्न किया है। तो आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आपके द्वारा इस प्रकार सुंदर कार्य होते रहे और मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे। आगे कोई यदि इसमें छूट गया हो, पंडित वर्ग जो पधारे हैं और जो श्री वैष्णव यहाँ श्री लगाकर बैठे हैं, तिलक धारण कर कर बैठे हैं, जो दर्शनीय हैं, उन सभी को मैं वंदन करता हूँ। विद्वान पंडित लोग जो आए हैं यहाँ पर, तो उन्हें भी खूब खूब सुंदर धन्यवाद है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, न विप्रपादोदक कर्दमांगितम न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितम तथा स्वाहा सुधाकार नमश्चहि शमशान तुल्यम यह भवे निकेतनम। जहाँ विद्वान पंडितों का आगमन ना होता हो, जहाँ संतों का गुरुओं का आगमन ना होता हो, वह भवन शमशान के समान है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि निरंतर ब्राह्मणों का, पंडितों का, विद्वज्जनों का, गुरुजनों का, संतजनों का आगमन होता रहता है, जिससे हमारा जो स्थान है वो पवित्र बनता रहता है। इस प्रकार आप सभी को खूब खूब साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे का जो क्रम है वो आपको मंच से सूचित किया जाएगा। हाँ, राजू भाई जो यहाँ के स्थानिक हैं, राजू भाई शुक्ल और उनके छोटे भाई, उन्होंने खूब मदद की। यहाँ के जितने भी व्यवस्था देख रहे हैं, बुकिंग इत्यादि, यहाँ इस हॉल की व्यवस्था करने की, उन सबको खूब खूब साधुवाद है। और आप अब हमारे ही परिवार में शामिल हो गए हैं। आप आगे भी इस प्रकार की हमें सहायता प्रदान करके सुंदर व्यवस्था में सहयोग करते रहेंगे। इसलिए ऐसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। सोमन की झड़ी आरती पाम भाग सो हित जग जननी चरण विराज तू रे सुत